आप सभी को ऋषिकेश वाडा का प्यार भरा नमस्कार। कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको इस चैनल पे, एंड आज भी कुछ सिखाने ही आया हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च से एक बेहतरीन कहानी। और फिर कहना चाहूंगा, ये वो कहानी है जो वास्तविकता से रिलेट करती है। ये रील नहीं है, रियल स्टोरी है, जिसे आप सुनने के बाद महसूस कर पाएंगे और अपने जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। क्राइस्टचर्च के दो नौजवान, एक घटना है 2010 की घटना, कहानी कह सकते हैं आप, घटना कहना गलत होगा। 2010 में एक हैरी एंड केन नाम के दो व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग $3100 स्टार्ट होती है। कितनी? $3100, $3100। कॉन्फिडेंस हाई था। दोनों सेलिब्रेट करते हैं, दोनों जश्न मनाते हैं कि मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ अब देखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जीने का मौका मिले। दोनों की एक्साइटमेंट चरम सीमा पे थी। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल के महीने में उनकी नौकरी लगी थी। जहां तक मेरे पास आंकड़ा है, 9 अप्रैल को उनको नौकरी मिली थी 2010 में। 2023 तक का सफर मैं आपके समक्ष बड़े बेहतर तरीके से इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एहसास कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। हैरी एंड केन दोनों बराबरी पे खड़े थे, दोनों की नौकरी लगी थी और दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई करने वाले थे। दोनों बहुत बेहतर तरीके से अपग्रेड करने पे यकीन करते थे, पढ़ाई भी करते थे, सीखने में भी यकीन रखते थे, बहुत मेहनती भी थे। सारी गुणात्मक जो वृद्धि के लक्षण होते हैं, सारी चीजें मौजूद थी दोनों के अंदर। लेकिन दोनों ने एक छोटी छोटी आदतों को विकसित करना स्टार्ट किया। जानना चाहेंगे आप? हैरी ने वो $3100 जो $3100 है, वो बचाता नहीं था, पूरा खर्च कर देता था। वो जरूरतों की जिंदगी की परवाह किए बगैर हर वक्त चाहतों को अट्रैक्ट करता था, हर वक्त चाहतों को अट्रैक्ट करता था। ये चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, ये करना है मतलब करना ही करना है। उसका मानना था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। किसका? हैरी का। और केन की बात की जाए तो $3100 में से, क्या मैं कह रहा हूं, $3100 में से हर बार कम से कम $1200-1400 बचा लिया करता था। क्या कह रहा हूं मैं? $1200-1400 बचा लिया करता था। पता है क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं कल की परवाह नहीं करूंगा तो हो सकता है कि वक्त, हालात, परिस्थितियां कभी ऐसी हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं, मुसीबत कभी भी आ सकता है। ये केन की मानसिकता थी। हर वक्त वो कहता था कि समस्याएं कभी भी आ सकती है, चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। कौन? केन। और हैरी का कहना था कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हर वक्त वो बाउंस बैक करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहता था। इनकम मिलती, फिर वो अलग तरीके से खर्च करता, अपनी माइंडसेट को विकसित करता। माइंडसेट को विकसित करने का मतलब है उसके खर्चे बढ़ने लगे और उसे पता था कि अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं तो मेरी आमदनी को भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। केन सीमित मनस्थिति के साथ खड़ा रहा। हर वक्त उतने को ही अपनी जिंदगी मान लिया उसने। 3100 मतलब 3100 ही मेरी पूरी जिंदगी है, ये माइंडसेट उसने डेवलप कर लिया केन ने। और हैरी ने एक डिसीजन लिया कि अब मेरी जरूरतें और मेरी चाहतें बहुत बड़ी हो चुकी हैं, अब 3100 से काम नहीं चलेगा। तो जहां वो दोनों 8 घंटे नौकरी किया करते थे, गौर करने वाली बात है, जहां वो दोनों 8 घंटे नौकरी किया करते थे और 8 घंटे का उसे जो मेहनत का प्रतिफल मिलता था $3100 महीने के आखिर में, 30 दिन काम करने के बाद, वही हैरी पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो गया कि इतनी में मेरी चाहतें पूरी नहीं होंगी। यानी कि मुझे अगर और चाहिए, अगर मुझे अपनी चाहतों को पूरा करना है तो मुझे अब एक्स्ट्रा कुछ और भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं उन कार्यों को करने में अनकंफर्टेबल फील करूं, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा। ये हैरी ने अपने ब्रेन को मैसेज दिया। यकीन मानिए, केन कल भी 8 घंटे ही काम करता था, केन कल भी पैसे बचाता था और लगातार पैसे बचा रहा था। यानी 2010 से 2011 में भी उसने पैसे बचाए, 2012 में भी उसने पैसे बचाए, 2013 में भी उसने पैसे बचाए, 2014 में भी बचाए, 2015 में भी बचाए।
लगातार पैसे बचाता रहा। कौन? केन। लेकिन हैरी 2011 में भी खर्च कर रहा था, 2010 में भी खर्च कर रहा था, 2012 में भी खर्च किया, 2013 में भी खर्च किया, 2014 में भी खर्च किया, 2015 में भी खर्च किया। यानी कि ध्यान समझिए, केन बचाता रहा और हैरी खर्च करता रहा। केन बचाता रहा, हैरी खर्च करता रहा, लेकिन केन उसी 8 घंटे की माया जाल में फंस के रह गया। वो कभी 8 घंटे से ज्यादा करने की सोच ही नहीं पाया, क्योंकि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में वो अपनी सोच को विकसित नहीं करना चाहता था। उसे अपनी जरूरतों की जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा था। उसे लगता था कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, अगर उससे ज्यादा मैंने फैलाया तो तकलीफें मुझे होंगी। हर वक्त वो परिस्थितियों को दोष देता था, इतनी ही मेरी किस्मत में है, यही मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। हर बार खुद को मैसेज देता था कि ये मेरे दायरे से बाहर है। और हकीकत यही रहा कि 2019 तक में लगातार केन पैसे बचा बचा के साधारण सी जिंदगी जीने लायक बन पाया, एक बेहतरीन घर बनाने में सक्षम हो पाया, एक बेहतरीन कार खरीदने में सक्षम हो पाया, जरूरतों को पूरा करते करते परिवार को चलाने लायक बन पाया, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने लायक बन पाया। यह तो जरूर कर पाया केन। लेकिन अगर हैरी की बात की जाए, जो लगातार खर्च कर रहा था, लगातार खर्च कर रहा था, लगातार खर्च कर रहा था, और खर्च करने के साथ साथ अपनी मानसिकता को भी बहुत बड़े पैमाने पर विकसित कर रहा था, कि उसे पता था कि यह मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगी रकम, तो मुझे और कमाना होगा, और कमाने के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करते 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 उसे पता चलने लगा कि हार्ड वर्क से मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत पड़ेगी। और स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ डिफरेंट स्किल मुझे सीखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी चाहतें बड़ी थी, इसलिए अपने मेहनत के दायरों को, अपने कार्य करने की प्रणाली को, अपनी मनस्थिति को उसने और विकसित करना प्रारंभ किया। मोर एंड मोर एंड मोर की मानसिकता उसकी विकसित हो गई। एंड मोर की मानसिकता ऐसी रही, उसकी कहानी ऐसी रही कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड में नजारे बदल दिए उसने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की, और वहां पे लगभग 17,000 लोगों को रोजगार दिया हैरी ने। और पूरे न्यूजीलैंड में एक अलग व्यापारी बनकर उभर के सामने आया। और वही केन एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान रहा, और वहीं पे हैरी एक बिजनेसमैन बनके हजारों लोगों के मुकद्दर को संवारता रहा, क्योंकि उसका सोच लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था। खर्च किया उसने, लेकिन खर्च करने के साथ अपने स्किल को भी बिल्ड किया। आपके लिए यह बहुत बड़ी मैसेज है इस वीडियो से, कि जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में खर्च करने से आपको हिचकिचाना नहीं है, लेकिन जितना खर्च करते हैं आप, उससे ज्यादा अपने स्किल को बिल्ड करने में मेहनत करना है। हैरी एंड केन की कहानी से हमें यह समझ में आती है, ये अगर मोरल ऑफ द स्टोरी हम समझे, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप केन की मानसिकता के हैं तो हर वक्त आप खुद को ब्लेम देंगे, हर वक्त अपने आप को संकीर्ण मानसिकता के प्रमाणित करेंगे, तो प्रकृति भी आपको लिमिटेड लाइफ देगी। लेकिन अगर आप हैरी की तरह अपने दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया जीतने का सामर्थ्य अगर इकट्ठा करेंगे, तो यकीन के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। 2019 तक में हैरी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और आज के डेट में हजारों लोगों के मुकद्दर को संवार रहा है एक बेहतरीन व्यापारी बनके। आज उसके पास रोल्स रॉयस भी है, आज उसके पास लैम्बोर्गिनी भी है, आज उसके पास जगुआर भी है, आज उसके पास पर्सनल जेट भी है। लेकिन आज भी केन संघर्ष कर रहा है, जरूरतों की जिंदगी जी रहा है। क्राइस्टचर्च ऑकलैंड की इलाके में आज भी जरूरतों की जिंदगी में उलझा है केन। चाहतों की परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाना है। लेकिन हैरी ने दिखा दिया कि जितना मन करे उतना लंबा चादर लेके आ जाओ, टेंशन नहीं लेना है। औकात खुद के मेहनत से परिवर्तित होती है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो जानने वाले, चाहने वाले सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। इतने एक्साइटेड है, इन्होंने आज संकल्प लिया है कि पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचेंगे, मान और सम्मान पूरे विश्व में फैलाने के लिए अभी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर एनर्जी है? क्या अब इन्हें लगता है कि 100% कामयाब होंगे? कामयाब होंगे? कामयाब होंगे? क्या ये सभी इतिहास रचने को तैयार हैं? तैयार हैं?
में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया जीतेंगे, परिवार के सपनों को पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। और हम सब आपको कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप भी तैयार हैं? ना रुकेंगे कभी, ना थकेंगे कभी, क्योंकि हम सब आपको कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं।